हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हमारी इंग्लिश की पैडागोजी की हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी में हमारी जो टर्म्स चल रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुके हैं हम। और आज जो ये वीडियो रहेगी यही टर्म्स पे रिलेटेड रहेगी, और ये लास्ट वीडियो जो है टर्म्स के रिलेटेड कुछ होगी। आज हम कुछ 15 to 20 टर्म्स और करेंगे, और इसके बाद ये टर्म्स वाला जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। 14 हमने पहले दिन की, 14-15 जो की थी, 20 नेक्स्ट डे की हैं, 35 हो चुकी हैं, 20 आज करके 55 को टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम बात करें इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो हम जो आज भी ये वीडियोस रहेगी हमारी टर्म्स के रिलेटेड रहेगी। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। तो आज की जो हमारी पहली टर्म है वो है हमारे पास डिक्शन। अब ये डिक्शन क्या होता है? अ राइटर्स ओन चॉइस ऑफ वर्ड्स। डिक्शन क्या होता है? अ राइटर्स ऑन चॉइस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि राइटर का मतलब कि जो वर्ड लिखने का तरीका है, चॉइस है उसकी, वो राइटर की खुद की जो चॉइस को कहते हैं, उसे कहा जाता है डिक्शन। ठीक है, जैसे अब हम व्हाट्सएप की लैंग्वेज की बात कर लें, तो अब कोई जो मैंने मैसेज में लिखना है हेलो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई आप में से कोई ऐसे लिख देगा कि हाय। ठीक है, कोई HI लिखता है, ठीक है, कोई हेलो लिखता है, ये वाला। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ भी, उन्होंने कौन से वर्ड्स चूज़ करने हैं एक हेलो को लिखने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिक्शन की राइटर्स की ओन चॉइस क्या है वर्ड्स की। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया डिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग से हम कहते हैं कि ब्लेंड करना, मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड एंडिंग ऑफ द अदर वर्ड आर जॉइंट। ठीक है, क्या करते हैं? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ड प्लस एंडिंग ऑफ सेकंड वर्ड। जब किसी वर्ड का पहला पार्ट, ठीक है, और एंडिंग सेकंड वर्ड की, जब इस दोनों को जॉइंट कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है ब्लेंडिंग। की हमने मिक्स कर दिया किसको? फर्स्ट वर्ड की बिगिनिंग को और सेकंड वर्ड की एंडिंग को। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो कि मैंने कहा स्मोक प्लस फोग। ठीक है, तो हम इस क्या बनता है इसका? जब हम इसका ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारे पास बन जाता है स्मोग। ठीक है जी, जब धुआं और धुंध जो है वो उसका मिक्सचर होता है, उसे कहा जाता है स्मोक। तो हमने क्या किया? SM यहाँ से ले लिया और OG यहाँ से। ये बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड होगी और ये एंडिंग ऑफ द सेकंड वर्ड, तो हमने एक वर्ड बनाया स्मोक। तो ये क्या है? इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ स्मोक प्लस फोग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लेंडिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्ट्रैक्शन। अब हमें जनरली पता है कि जब किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा, मतलब छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है जी, और एक्सपेंशन हो गया कि बड़ा हो जाना, एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपैंड होना। कॉन्ट्रैक्शन हो गया जब कोई चीज़ को सिकुड़ जाना हम कहें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड। शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स, जब हम एक बड़ा वर्ड है किसी को, उसको छोटा करके लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कहा कुड नॉट। ठीक है, मैंने क्या किया? इसको ऐसे लिख दिया कुडंट। ठीक है, सिमिलरली डू नॉट है मान लो, तो मैंने क्या लिख दिया? डोंट। तो ये मैंने क्या किया? एक पूरे बड़े वर्ड को मैंने छोटा करके लिख दिया, अपोस्ट्रोफी डाल के T डाला साथ में। ठीक है, तो एक बड़े वर्ड को जब हम किसी छोटा करके लिख लें जब उसको, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, जब हम शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स करें। ठीक है जी, तो ये हमारा होगा कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जी अब लेक्सिकल वर्ड्स। अब ये लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स वो वर्ड्स को कहा जाता है जो किसी मतलब कहीं लग के, या किसी वर्ड जो है उसका मीनिंग, उस मतलब कि कंटेंट के मीनिंग के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये क्या? दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स सिमेंटिक कंटेंट। सिमेंटिक मैंने बता रखा है पहले,
कि जिसको हम कहते हैं मीनिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी लिख लो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें से हम क्या, सबसे पहले तो एक ये वर्ड निकल के आ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं प्लेइंग कर रहा हूँ, तो ये लेक्सिकल वर्ड हो गया प्लेइंग। दूसरा मैं ये कह सकते हैं कि हाँ भाई व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम प्लेइंग, तो हम कहते हैं कि वो हाँ भाई वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे लेक्सिकल वर्ड्स होंगे कि जो किसी कोई भी मतलब कि पोर्शन है, कोई कंटेंट है, उसके मीनिंग के बारे में जब सिर्फ सेमेंटिक कंटेंट के बारे में बात करें उसे कहा जाता है लेक्सिकल वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे लेक्सिकल वर्ड्स ये होंगे कि हाँ भाई मैं क्या खेल रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट है, ये भी लेक्सिकल वर्ड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं खेल रहा हूँ, वो भी एक मीनिंग बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, लेक्सिकल वर्ड्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है जी। और जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं ना, उनका कोई ना कोई डिक्शनरी में मीनिंग होता है, ठीक है। प्लेइंग का मतलब कि खेलना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग जिसको कहें हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या हैं, जो कॉमनली वर्ड यूज करते हैं हम, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। वो कोई भी हो सकता है, इज, एम, आर, प्रेपोजिशंस, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, कोई भी ऐसे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो इज, एम, आर, कोई प्रेपोजिशन होगी कोई, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, कुछ भी जब हम कॉमनली वर्ड्स यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, साइट वर्ड्स कहा जाता है। और इनका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई डिक्शनरी मीनिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए साइट वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास पिच। पिच आपने कभी ना कभी तो किया होगा कि पिच क्या चीज़ है। ये होती है द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ द टोन, द डिग्री ऑफ हाईनेस, या हम कह सकते हैं लाउडनेस और लोनेस ऑफ द टोन, कि जिस टोन में हम बात कर रहे हैं, कोई भी टोन है, कोई साउंड है, उसकी कितनी डिग्री हाईनेस है या कितनी डिग्री लोनेस है, उसे कहा जाता है जी पिच, ठीक है जी। ये साउंड से रिलेटेड होती है पिच। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये इजी सी हैं, तो इतना मतलब कि याद रखने वाला इसमें कुछ है नहीं है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, द आंसर विच हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि मान लो मैंने आपको कहा कि हाँ भी इंडिया की इकॉनमी इतनी मतलब कि जो है इतनी कम या धीरे से डेवलप क्यों हो रही है, सबके अलग अलग व्यूज़ आएंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि उसका सिर्फ एक कंसेप्ट है कि हाँ भाई, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछ लिया कि हाँ भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ, तो वो एक क्या हो गया कि हाँ भी उसका फिक्स्ड आंसर है कि हमें वैसे ही याद करना पड़ेगा। इसमें सबके अलग अलग व्यूज़ निकल के आ सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसके बहुत सारे ऑप्शन हो, ठीक है, मोर ऑप्शंस, ठीक है, जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। यही अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करें, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये क्या हो गया कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है अभी, हाँ भी इसका एक फिक्स्ड आंसर है, ठीक है, फिक्स्ड है हमारे पास इसका कि हाँ भी यही होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गए हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है जी। एपोस्ट्रोफे क्या होता है जी, एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे वो एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, क्या करते हैं, विच एड्रेसेस द नॉन लिविंग थिंग एज द लिविंग, ठीक है, कि नॉन लिविंग चीज़ को मतलब कि एक लिविंग थिंग के साथ उसको मतलब कि उसको उस हिसाब से बुलाया जाता है या उस हिसाब से उसको मतलब कि कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। वो हमने पीछे भी किया था, वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं कह सकते हम, कि है कि हम नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो लिविंग है, ठीक है, कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो उनको लिविंग थिंग्स माना जाता है, ठीक है जी। जो राइटर है उसको नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल है ठीक है, ओ डेथ वेयर आर यू, कि हम दुखी होकर कई बार कह देते हैं कि हाँ भाई इससे भाई मौत आ जाए वो अच्छा है, वेयर आर यू कि कहाँ हो तुम, कि डेथ अब ये तो है नहीं कोई लिविंग थिंग है, ठीक है, तो हम वो पूछ रहा है कि हाँ भाई तू कहाँ है, वेयर आर यू, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के मतलब के साथ हम ये कह सकते हैं कि उसको उस तरह ट्रीट करना जब, तो उसे उसको कहा जाता है अपोस्ट्रोफी जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिच या क्लीचे भी कह सकते हैं हम इसको। इट इज़ एन आइडिया विच इज़ यूज्ड सो मच दैट इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ ऐसे फ्रेजेस बार बार बोल देते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं हमारे, कुछ फ्रेजेस हैं, हम क्या करते हैं इनको बार बार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हम इसको बार बार यूज़ कर लेते हैं कि इसका कोई मतलब ना रहे, तो उसे कहा जाता है क्लीचे। कि मान लो बार बार ही आपको कोई सॉरी बोल रहा है, कि गलतियां भी कर रहे हो और साथ में सॉरी भी कही जा रही है, तो सॉरी का एंड में बाद में कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो सुधर तो रहा ही नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई सॉरी का मीनिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये इसे कहा जाता है क्लीचे। बार बार थैंक यू बोलना, ठीक है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स, कोई भी वर्ड जिसको बार बार इतना यूज़ कर लो कि हाँ भी उसमें कुछ इंटरेस्ट ही ना रह जाए, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत मतलब कि फ़नी सी एग्जाम्पल है कि हाँ भाई ठीक है, तो ये है कि बार बार सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अब यही है कि बार बार कोई आई लव यू बोले तो वो भी एक उसका बाद में कोई इंटरेस्ट ना रह जाए उस चीज़ में, तो वो एक काफ़ी फ़नी सी एग्जांपल जो इसमें रहती है क्लीचे है जो, उसको कहा जाता है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पन। अब ये क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है ये, विच क्रिएट्स एन इंटेंशनल कन्फ्यूजन। ये क्या है, ये एक हमारी है फिगर ऑफ स्पीच है, और ये क्या करती है, एंड इट क्रिएट्स इंटेंशनल कन्फ्यूजन क्रिएट करती है ये, ठीक है, इंटेंशनल कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, उसे कहा जाता है पन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है, मैंने लिख दिया द वेट इज़ ओवर, ठीक है, द वेट इज़ ओवर, अब मैंने तो ये लिखा है द वेट, ये वाला वेट यूज़ किया है कि हाँ भी उसका बाहर है जो ज़्यादा है, ओवर हो रहा है, ठीक है। अब कई सोच लेंगे कि मैंने ये लिखा है द वेट इज़ ओवर, ठीक है, कोई ये यूज़ कर लेगा, कोई ये यूज़ कर लेगा, तो ये क्या कर रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या है, ये पन बोला जाता है इसे, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच विच जो इंटेंशनली जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, उसे कहा जाता है पन, ठीक है। तो ये क्या हमारी एक फिगर ऑफ स्पीच है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इट इज़ डिज़ाइंड टू फाइंड द पर्सन डिसेबिलिटी नहीं एबिलिटी इन द पर्टिकुलर फील्ड, कि एक पर्टिकुलर फील्ड में एक बंदे की इंडिविजुअल की एबिलिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट रखे जाते हैं उसे कहा जाता है जी एप्टीट्यूड टेस्ट। मान लो कि मैंने कहा कि हाँ भाई ये जो है इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसकी डांसिंग बहुत अच्छी है, या पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में जब हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, उसमें जो यूज़ किया जाता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ किया जाता है। और इसका एक और है जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है जी, इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर द पर्सन अचीवमेंट लेवल, ठीक है। एक पर्टिकुलर होल में जब बात हम लेके चलें कि हाँ भी एक बच्चे का पर्टिकुलर हमने
अचीवमेंट लेवल लेके चलना है कि ऑल ओवर क्या उसका जो इम्प्रूवमेंट है, क्या उसका अचीवमेंट लेवल है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है जी प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एक हम और नाम दे सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टेस्ट इज नॉन एज ऑल्सो नॉन एज डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जी, ठीक है जी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इसको हम कहते हैं कि इसको हम सबमेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं। सबमेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है कि जो हम करते हैं मूल्यांकन करना किसी बच्चे का एट द एंड ऑफ द सेशन। समेटिव, समेटना ऐसे याद रखो, समेटिव क्या, जब पूरा एंड में, एंड ऑफ द सेशन की हाँ भी उसके इस टर्म में कितने मार्क्स है, इस टर्म में कितने मार्क्स हैं, उसका जो बिहेवियर है वो क्या चीज़ है, तो जब हम वो असेसमेंट करते हैं उसे कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। और ये क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब होल में लेके जाना है हमने। जब हम पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, और हम इसे जो कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अफिक्स। क्या होता है, मॉर्फीम अटैच्ड टू वर्ड या रूट वर्ड, उसे कहा जाता है जी मॉर्फीम। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि मॉर्फीम क्या चीज़ होती है, हमने वो भी डिस्कस किया था। मॉर्फीम था जी इट इज़ अ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, ठीक है। मॉर्फीम हमने डिस्कस किया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है बट वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो जब अटैच कर दें हम किसी रूट वर्ड के साथ तो उसे कहा जाता है अफिक्स। अफिक्स दो तरह हमने किए हुए हैं पहले भी, एक तो हो गया सुफिक्स आता है हमारे पास, एक प्रीफिक्स हो गया, एक सुफिक्स हो गया। ये दोनों मिलके हम अगर इन दोनों की बात करनी हो हम कलेक्टिवली अफिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ऑनेस्टी है, हमने पहले भी ये एग्जांपल ली थी, ठीक है। तो मैंने इसके आगे डिस लगाया तो मतलब क्या, ये रूट वर्ड हो गया मेरा, ठीक है। तो मैंने जब इसके आगे ये लगा दिया डिस, डिस क्या है हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स है, ठीक है, डिस क्या हमारा प्रीफिक्स हो गया। तो और ये पीछे एल वाई लगा दिया तो ये हमारा सुफिक्स हो गया। तो हमारे अफिक्स क्या होंगे, ये डिस और एल वाई, ठीक है। मॉर्फीम है ये दोनों, क्या हो गया, मॉर्फीम विच इज अटैच टू अ रूट वर्ड इज नोन एज अफिक्स, ठीक है जी। एक ये हमारी होगी। प्रीफिक्स और सुफिक्स में कंफ्यूजन मत हो जाना कि हाँ भी प्रीफिक्स जो है पहले मतलब प्री मतलब पहले, सुफिक्स मतलब लास्ट में, दूसरा तो हमें पता लग ही जाएगा फिर। और यही कि जैसे हमने अब बात की है, मैंने आपको कहा रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है कि जब हम सफिक्स को और अफिक्स, जो अफिक्स हैं दोनों, मान लो प्रीफिक्स हो गया एक सुफिक्स हो गया, जब उनको दोनों को रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रूट वर्ड बचता है हमारे पास। जैसे मैंने डिस को रिमूव कर दिया और यहाँ पे एल वाई को, मेरे पास बचा ऑनेस्ट, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रूट वर्ड है, ठीक है जी। एक ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन जो फैक्ट्स पे निर्धारित है, जो फैक्ट्स पे निर्धारित है और उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा हमारे पास। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होते हैं वैसे क्वेश्चंस के। जैसे अब मैंने कहा कि हाँ भाई हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हमें पता है कि हाँ भी सीधा एक उसका आंसर है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है वो। या मैं पूछ लूँ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी हमें पता है कि हाँ भाई एक सीधा आंसर है उसका, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, उस पर हम कोई अपना रीजनिंग करके कुछ उसको आंसर को बदल नहीं सकते हैं। उन क्वेश्चन को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जी फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डेकोरम। डेकोरम क्या होता है, वेल मैनर्ड, ठीक है, या हम कह दें कि बिहेवियर, गुड बिहेवियर, उनको क्या कहा जाता है डेकोरम, कि हाँ भाई एक वेल मैनर्ड बिहेव करें, हम अच्छा बिहेव करें, ठीक है, इन पर्टिकुलर सिचुएशन, या गुड मैनर्स हमारे जो हैं उन्हें कहा जाता है जी डेकोरम, ठीक है जी।
अब एनाग्राम है, अब ये एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम होता है कि प्ले वर्ड की हमने शब्दों के साथ खेलना, ठीक है, शब्दों के साथ खेलना और उसे इस हिसाब से रीअरेंज कर लेना ताकि हमें याद रह जाए, ठीक है। मान लो कि अगर हमें किसी चीज़ के स्पेलिंग या हमें सीक्वेंस नहीं याद रह रहा है, हम क्या करेंगे, हम अपने निमोनिक्स बना लेंगे जिसे हम कहते हैं, ठीक है। निमोनिक्स बनाना, एनाग्राम वो थोड़ा मिलता जुलता है कि हमने अपना एक वर्ड प्ले बना लिया कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा तो मुझे याद आ जाएगा। जैसे सोलर सिस्टम को याद रखने के लिए एक बनाया हुआ है कि हाँ भाई माई मदर प्रिपेयर्स दिस दैट, वो ऐसा कुछ था एक, तो वो क्या होता है, वो एनाग्राम होता है कि हमने शब्दों के साथ खेल के उसको ऐसा रीअरेंज किया ताकि हमें याद रहे वो चीज़ें, ठीक है, कोई स्पेलिंग याद रखनी है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना, तो ये है हमारे पास जी कि विलियम शेक्सपियर है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर है ना, जो ये बहुत ही मतलब जो इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत रहती थी, ठीक है। तो इन्होंने अपना नाम याद रखने के लिए भी, नाम के स्पेलिंग याद रखने के लिए ना एक इन्होंने बनाया था एनाग्राम, तो वो था आई एम अ वीकिश स्पेलर, ठीक है, आई एम अ वीकिश स्पेलर, ठीक है। तो ये उन्होंने अपना मतलब कि वो बना लिया और इसमें से मतलब कि इसको रीअरेंज करेंगे हम तो विलियम शेक्सपियर निकल के आएगा। वो देख लेते हैं कैसे आएगा। विलियम आई, फिर ये दोनों एल, फिर आई, ए आ गया, एम भी आ गया, फिर से एस ये वाला, फिर एच आ गया, फिर ये ए आ गया, के ई एस शेक्सपियर। ऐसे इनको अपना जो मतलब इन्होंने अपने नाम के स्पेलिंग याद रखे थे, आई एम अ वीकी स्पेलर। और ये मतलब कि बाद में ये भी हो गया था कि हाँ भी उनके वाकई स्पेलिंग में जो थी वो वीक थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो थी उनकी ज़्यादा थी, ठीक है जी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास बची थी हमने आज डिस्कस कर ली हैं, ठीक है जी। तो ये टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि हाँ भाई ऐसे इतनी टर्म्स फालतू में कराई गई हैं, तो इनका कोई ना कोई तो मतलब है कि यूज़ होगा आगे जाके, हम कहीं कि सीधा इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टर्म्स करवाई गई हैं। तो ये टर्म्स थी हमारी कुल हो गई हैं कि हमने पहले दिन 14 टर्म्स की थी, वो जो काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी, फिर 20 की, तो आज हमने 18 की है। तो हमारी कुल कितनी 52 टर्म्स जो हमारी हमने कर ली हैं, इतनी इनफ हैं जो टर्म्स का रिलेटेड जो कंसेप्ट था। और अब हम कुछ मतलब जो अगला एक लर्निंग एक्विजिशन और लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो वो इसका जो फर्स्ट चैप्टर बनता है मेनली। और उसके बाद हमने टर्म्स को डिस्कस किया, 2 वीडियोस ऑलरेडी, आज तीसरी ये डाली जाएगी। कुछ 2 दिनों से मतलब कि कोई था रीज़न, तो जो वीडियो है नहीं अपलोड हो पाई, बट अब नॉर्मली जो डेली रूटीन में जो है वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू।